मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्मस्थली अयोध्या है और अयोध्या में हमारे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाना गाकर सबसे ज़्यादा चर्चा उस साल के रहने वाली स्वाति मिश्रा है। स्वाति मिश्रा हुआ बहुत मजेदार। मजेदार। आपका भी तो हुआ। स्वाति मिश्रा उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा बिटोरने राम मंदिर के साथ साथ इनका हुआ था। कैसा लगा साल का पहला दिन शुरुआत हुआ राम जी से? बिल्कुल बहुत अच्छा था, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और आज तो ऐसा लग रहा है कि कोई 2-4 लाख लूट भी लेगा तो भी गुस्सा नहीं आएगा। इतना पॉजिटिव हो गया है ना सब कुछ, सुबह सुबह दर्शन करके एकदम बहुत मजा आया। कैसा जीवन पर एक उम्मीद के साथ हम आते हैं कि हमारा आगे का सफ़र, हमारा आने वाला दिन, भगवान जब राम का दर्शन किए तो कुछ बेटर होगा। नहीं, एक्चुअली भगवान राम जी के दर्शन मैंने ऑब्वियसली बेटर तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं भगवान को धन्यवाद करने आई थी। पूरा साल जो भगवान ने मुझे दिया, जिस तरीके से मेरा पूरा साल बीता, मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन साल था अभी तक के लाइफ में, सबसे बेहतरीन ये 2024 बीता, उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद करने आई थी। और थोड़ा सा मन मेरा भाव विभोर हो गया था भगवान को देख के कि भगवान जो नहीं मांगते हैं आप वो भी दे देते हो। आप गजब के आप क्या बोलते हैं उसको, लोग कहते हैं कि स्वाति मिश्रा, राम तो आए बहुत कुछ सबको लेकर आए, लेकिन स्वाति मिश्रा के लिए स्पेशल लेकर आए। लोग सही कहते हैं, एकदम सही कहते हैं। बिल्कुल, राम जी मेरे लिए बहुत कुछ स्पेशल लेके आए। पूरे देश में राम जी के आने की लहर थी, सब था, मेरे मन में भी था। शुरू में वही था कि क्या बात है कि हमारे राम जी अयोध्या में आ रहे हैं, 500 वर्षों का संघर्ष है, लड़ाई है। लेकिन जो राम जी ने अक्टूबर नवंबर में मेरा गाना वायरल करके मेरे साथ जो किया, वो तो अद्भुत था मेरे लिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। जिंदगी में चमत्कार हो गया, एकदम चमत्कार हो गया। आपको लगा था कि ऐसा हम संघर्ष कर रहे हैं, एक उम्मीद रहता है कि मैं कुछ कर लूं, एक दायरा भर कर लूं? हाँ, बस वही रहता है कि इंसान के दिमाग में उसका लिमिटेशन सेट होता है कि हम ये करेंगे। खैर, मैंने अपने लिए कोई लिमिटेशन सेट नहीं किया था कि मुझे यहीं तक रहना है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ थी, जिस जगह पे उस समय थी, उस जगह पे बहुत खुश थी, बहुत भगवान को धन्यवाद करती थी कि मेरे लाखों में व्यूज जाते हैं, मेरे छठ के या भक्ति सॉन्ग इतने चल रहे हैं। उस समय भी बहुत खुश थी, कोई शिकायत नहीं था। लेकिन जो भगवान ने दे दिया मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसके लिए मैनिफेस्ट मेरे पापा ने किया होगा, क्योंकि मैंने तो कभी स्टार सेलिब्रिटी बनने के लिए, मतलब मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया था कि इतने लेवल पे सब कुछ चला जाएगा। ये सब मैनिफेस्ट मेरे पापा बैठ के करते रहते थे। हाँ, तो बचपन से ही मुझे सेलिब्रिटी बुलाते थे कि हाँ, कहीं से, जैसे मैं बनारस से आ रही हूँ घर, क्योंकि वहीं पढ़ती थी, तो भाई मेरी सेलिब्रिटी आ रही है, पूरा घर को साफ करो। मम्मी से भी उसके डॉगी को साफ करो, उसके कमरे को साफ करो पूरा, है ना मम्मी, सेलिब्रिटी आ रही है। तो बचपन से ही पापा मुझे ऐसा बोलते आए हैं। हम लोग सच बताओ ना कि मेरी बहन है, हम लोग इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को बात बताना बेहद ज़रूरी है कि कुछ लोग होते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब स्वाति मिश्रा आपके साथ बैठी है ना, तो आपको ये लगता होगा कि जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जीवन में बहुत कुछ करने का ही माइंडसेट लेके चलना चाहिए। इस बात को आप डिसएग्री नहीं कर सकते हो कि बहुत लोगों को मतलब ऐसे काम नहीं मिलता या काम नहीं चलता तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वही है कि इतना भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि अगर भगवान उस समय, उस क्षण में आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आप मांग रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उससे कुछ बड़ा देने वाले हैं, या तो उससे कुछ बेटर देने वाले हैं। तो इंतज़ार भी करना चाहिए, अपने अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। और जिस जगह पे है आप लाइफ में ना, जिस जगह पे, अभी मान लीजिए कि मैं कल तक एक बहुत छोटी कलाकार थी, अभी भी मैं छोटी ही कलाकार हूँ, लेकिन अभी अपने लिए छोटी कलाकार, हाँ, मतलब छोटी ही हूँ, मुझे तो बहुत मेहनत करनी है अभी, लेकिन एक जो पहचान मिली, कल तक मुझे वो पहचान नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश थी। तो आदमी को अपना जर्नी एंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल से। लगता है। हाँ, 2025 में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ स्वाति मिश्रा की एंट्री होगा, फिर से एक धमाका लेकर आएगी, उम्मीद है लोगों की कि स्वाति मिश्रा जिस प्रकार से राम के साथ जुड़ी है ना, वैसे बड़ी धमाका साथ है। बिल्कुल साथ आएगा धमाका। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं 2025 में, प्रोबेबली आप बड़े पर्दे पे भी देखोगे, मेरी आवाज़ सुनोगे। और हाँ,
और भी कई चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसको अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। लाइफ में जो इंसान का एक अल्टीमेट गोल होता है, किसी का भी एक जो अल्टीमेट गोल होता है लाइफ में, मेरा वो पूरा हो गया, भगवान ने कर दिया है, तो वो भी 1-2 महीने बाद आपको पता चलेगा। और तारीख को जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन मेरा गाना ट्विटर पे पोस्ट किया, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, उसी दिन एक बड़ा प्यारा राम जी का गीत आ रहा है। 3 तारीख को 3 तारीख को यानी कहीं मत जाइएगा 3 तारीख को, चपके रहिएगा स्वाति मिश्रा के भक्ति चैनल के साथ। हाँ। उस दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का योगदान रहा, साथ साथ में हमारे लोग कहते हैं कि राम के अवतार है मोदी जी। अच्छा, राम के अवतार है मोदी जी, क्यों नहीं करते हुए? स्पेशली जो राम का भजन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबको रखेंगे और सबको सुनाएंगे। सुनिए, पहले तो राम आएंगे वो तो करेंगे, उसके बाद हम रखेंगे। जैसे कि कई जो भक्ति सागर में काम किए लोग हैं ना, उनको लोग भगवान के रूप में देखते हैं, तो इसे आपको लोग राम का स्पेशल गाना के रूप में देखते हैं। मानती है कि नहीं? हाँ, मुझे कई प्रशंसक ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल डिवोटी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि मैंने कितना बड़ा मतलब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जैसे मैं ही राम जी को लेके आई हूँ, मैंने ही मंदिर बनवाया है। कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं, तो ये उनका बड़प्पन है कि वो इतना जगह दे रहे हैं अपने दिल में। लेकिन वाकई जो भक्त होते हैं भगवान के, वो मतलब लोगों को इस नज़र से देखते हैं जैसे सामने वाला भी भगवान ही है। जैसे वो गाना सुना है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, सबके अंदर नारायण वो देखते हैं। गाना सुनाइए ना, यही वाला। हाँ सुनाइए। नहीं, जो जिससे आपकी पहचान बनी, दुनिया के लोग जाने राम आएंगे। आंटी जी कहाँ चली गई है, आप आइए। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। 3 के लिए स्पेशल कुछ करवाइए, 3 तारीख को लिए। 3 तारीख हमारे जीवन का सबसे अनमोल डे है जी। तो उस अनमोल डे पे एक बहुत ही अनमोल सा गीत आ रहा है, क्योंकि जो गीत अभी भजन आने वाला है 3 तारीख को, वो मेरे लिए इसलिए खास है। नहीं शेयर मत कीजिएगा अभी, बताइए। नहीं, वो गाने के बोल कुछ नहीं बता रही हूँ, खास इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये गीत मैंने तब लिखा था, इसके लिरिक्स मैंने तब लिखे थे जब मैं छठ में घर गई थी, और बड़ा ही अंदर से मन वो हो रहा था कि मैं कब, अब नेक्स्ट दर्शन के लिए मैं कब जाऊंगी। इतना लाइफ में काम हो गया है, राम जी का ही सब दिया हुआ है, लेकिन इतना मैं काम में व्यस्त हो गई हूँ कि मैं राम जी के दर्शन के लिए एकदम तरस गई हूँ, जा ही नहीं पा रही हूँ। और उस समय चल रहा था छठ का, तो जब धुन सुनोगे, ताल सुनोगे उस गाने का, वो बिल्कुल छठ पूजा से इंस्पायर्ड है, छठ पूजा के गीतों से। और जो बोल हैं वो प्रभु श्री राम के लिए हैं। वो मेरी भावना है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ देखने, तो मैं प्रभु श्री राम से अर्जी लगा रही हूँ। तो बहुत ही प्यारा वो गाना है, बहुत प्यारा। स्वाति